हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका हूं और मेरा नाम है मनीषा। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पछतावा, जीवन कौशल, भावनाओं पर नियंत्रण, विवेचनात्मक सोच व तदनुरूपता जैसे जीवन कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, बुद्धिमानी, लालच न करने की भावना को जागृत करना। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह अपनी मांद से शिकार करने के लिए निकला। उसने देखा कि एक खरगोश उसकी मांद के पास ही एक वृक्ष के नीचे खेल रहा है। शेर जैसे ही उस पर झपटने वाला था कि उसे एक हिरण दिखाई दिया। शेर ने सोचा, खरगोश तो बहुत छोटा है, इससे मेरा पेट भी नहीं भरेगा। हिरण बड़ा है, उसी को मारना चाहिए। खरगोश को छोड़कर वह हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। हिरण ने दूर से ही शेर को देख लिया था। बहुत तेज दौड़कर वह शेर की आंखों से ओझल हो गया, यानी गायब हो गया। शेर जब हिरण को नहीं पकड़ पाया तो वह मन ही मन सोचने लगा, हिरण का पीछा करना बेकार है। अब मुझे खरगोश के पास ही लौट जाना चाहिए, उसको खाने से मेरा कुछ तो पेट भरेगा। शेर जब लौटकर वापस आया तो वहां खरगोश नहीं था। वह सोचने लगा, खरगोश यहीं कहीं छिपा होगा, अतः वह उसकी तलाश करनी चाहिए। वह मुझसे बचकर कहाँ जा सकता है। यानी शेर अब खरगोश की तलाश यानी उसे ढूंढने लगा। शेर खरगोश की तलाश करने लगा। उसने मांद के अंदर झांका और मांद के बाहर देखा। उसे कहीं भी खरगोश नहीं दिखा। खरगोश तो शेर के जाते ही वहां से भाग गया था। शेर बहुत बड़ा निराश हुआ। खरगोश, हिरण और दोनों ही उसका भोजन बनने से बच गए थे। शेर बहुत पछताया, उसे बहुत ग्लानि हुई। वह कई दिनों तक भूखा ही रहा। तो देखा बच्चों कि किस तरीके से कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, अब आ जाते हैं अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर चिन्ह का निशान लगाइए। खरगोश खेल रहा था, कहाँ पर? मांद के पास। बच्चों, अब आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे शेर शिकार के लिए मांद के अंदर गया, बिल्कुल सही। शेर हिरण को पकड़कर खा गया, बिल्कुल गलत। बच्चों, आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक बार शेर अपनी मांद से डैश करने के लिए निकला। क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो पाठ से ही संबंधित है, पाठ की सहायता से उसके उत्तर यहाँ दीजिए। शब्द ज्ञान, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको उल्टे शब्द वाले शब्द लिखने हैं, अर्थ वाले शब्द। जैसे भरा, उसका उल्टा क्या होगा? खाली। पीछे, उल्टा हो गया उसका आगे। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। जैसे मांद, मांद का समान अर्थ है गुफा। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। वृक्ष के अर्थ से मिलता जुलता शब्द है, क्या है? पेड़। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। मिलते जुलते तुक वाले शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको मिलते जुलते जो कोई तुक वाले शब्द हैं उन्हें लिखना है। रचनात्मक ज्ञान, जंगल में रहने वाले 10 जानवरों के नाम बताइए जो जंगल में रहते हैं। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में आज का पाठ जो हमने पढ़ा है उसके अभ्यास कार्य भी हमने जाना है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास करते रहिएगा।